पंजाब के रास्ते से दिल्ली आने वाले किसानों को फिलहाल हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर रोक कर रखा गया है, लेकिन किसान लगातार अपनी एमएसपी की मांग पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 29 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और आंदोलन कूच करने का ऐलान किया है, यानी कि 29 तारीख को किसान आंदोलन के तमाम जो नेता हैं वो इसकी अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे और ये किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करता हुआ दिखाई देगा। पिछले कई दिनों से ये मामला गंभीर बना हुआ है। मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार जब आपने किसानों से ये वायदे किए थे कि हम आपकी एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे, तमाम जो किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी उन एफआईआर को वापस लिया जाएगा। इसी के साथ साथ वर्ष 2020 में हुए किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की शहादत हो गई थी उन किसानों के परिवार की आर्थिक सहायता भी की जाएगी। इसके साथ साथ स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को लागू भी किया जाएगा और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तमाम सरकार के मंत्री ये कहते नजर आते हैं कि 2014 की तुलना में 2024 के आते किसानों की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है, यानी उन्होंने ये भी दावा किया कि हमने किसानों का बजट भी बढ़ाया है, लेकिन फिर भी किसान यहाँ पर एमएसपी की मांग पर अड़ा हुआ है। देश भर में कुल 24 फसलों पर किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। इस किसान आंदोलन जो कि 13 फरवरी 2024 को शुरू हुआ है, इसमें यहाँ पर 4 फसलों के लिए केंद्रीय मंत्री ये आश्वासन देते नजर आते हैं कि यहाँ पर 4 फसलों का एमएसपी हम तय कर देंगे, लेकिन किसान ये चाहते हैं कि तमाम फसलों पर एमएसपी दिया जाए, प्रमुखता से उन फसलों पर जो हरियाणा, पंजाब और यूपी में पैदावार में होती है और खाद्यान्न की फसलें हैं। यानी कि किसान गेहूं, धान, गन्ना और इसके साथ साथ बाजरा, जवार, कपास, इन तमाम फसलों के ऊपर एमएसपी चाहता है, लेकिन सरकार 4 फसलों पर एमएसपी देने के लिए यहां पर खुश दिखाई दे रही है। उसके बाद किसान आंदोलन और उग्र होता है। पुलिस बल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करता है, गोलियां चलती हैं, रबर बुलेट्स भी चलती हैं और इस दौरान कथित तौर पर एक किसान की, पंजाब के रहने वाले शुभकरण नामक एक 23 वर्षीय किसान की इस गोलीबारी में मौत हो जाती। पंजाब के बताया जा रहा है एक सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि गोली लगने से किसान की मौत हुई है। अब किसान उग्र होते नजर आ रहे हैं, सरकार से बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अब भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी आवाज लंदन तक गूंज रही है। लंदन की पार्लियामेंट में भी ये आवाज उठी है कि भारत में किसानों पर हो रही लाठीचार्ज, गोलीबारी और इसके साथ साथ उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये मानवाधिकारों का हनन है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा, ऑल इंडिया किसान यूनियन के प्रधान, उन्होंने यहाँ पर शुभकरण की मौत पर किस तरीके से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत दुख के साथ हमारे को ये बताना पड़ रहा है सारे देश के किसानों और लोगों को कि हमारे पंजाब का एक नौजवान 22-23 साल का किसान शुभकरण सिंह, जो बठिंडा जिले का रहने वाला था, आज खनौरी बॉर्डर पंजाब के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। और उस वक्त गोलियां चला रहे हैं, टेयर गैस शेल्स छोड़ रहे हैं, रबर बुलेट्स मार रहे हैं, जब वो बिल्कुल निहत्थे हैं और शांतमयी तरीके से पिछले 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनके ऊपर उल्टा एक बैरिकेडिंग करके एक अलग बॉर्डर बना के अपने ही देश के किसानों को दिल्ली की तरफ आने से जो रोका जा रहा है, ये बहुत बुरी बात। और इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के ड्रोन्स के जरिए हमारे 200-250 किसानों को बहुत बुरी तरह से इंजर किया है। बहुत ज्यादा उनके चोटें लगी हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो क्या मांग रहे हैं? वो इस देश के अन्नदाता के लिए, किसान, खेत मजदूर के लिए वाजिब एमएसपी के कानून मांग रहे हैं। वो कोई इस तरह की बात कोई कर नहीं रहे जिससे किसी तरह का भी तनाव या खराबी हो। और पिछले 1.25 साल के आंदोलन में हमारे किसानों ने दिल्ली में बैठ करके ये बता दिया कि ये मुकम्मल, दे आर एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट। अब वायलेंस कौन कर रहा है? वो हरियाणा की पुलिस वहां से हमारे किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है। आज उस जो नौजवान मरा है, हमारी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर साहब
आप उनको खुद इंटरफेयर करना चाहिए। जो गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो 200-250 किसान इंजर किए उनके खिलाफ गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किसानों को पीसफुल तरीके से दिल्ली में कोई जगह एलोकेट कर दे, वहां पर बैठ करके वो अपनी बात कहेंगे। और एमएसपी जो एक लीगल गारंटी प्रॉमिस किया था बीजेपी ने पिछली बार, और जो इनका कर्जे की बात है, एक तरफ आप 15 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट का तो माफ कर रहे हैं, लेकिन गरीब किसानों का, जो करोड़ों किसान के परिवार हैं, उनका किसी ने कर्जे की बात नहीं सुनी। याद रहे कि यही किसान जो हैं, इनके ही बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, मरते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बीजेपी का लीडर इस देश के लिए लड़ता हुआ उसकी कोई शहादत हुई हो। तो उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बार उठेंगे, हमारे किसानों के साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारे किसान बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं कि निहत्ते वहां पर इस मौसम में सड़कों के ऊपर पिछले 7 दिन से बैठे हों और अपनी जायज और लेजिटिमेट जो उनकी डिमांड्स हैं उसको पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके खिलाफ इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये समझ लेना कि उस भगवान और इंसानियत के खिलाफ आप अत्याचार कर रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पर सुखपाल सिंह खैरा मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछते आ रहे हैं और उनका कहना है कि एक निंदनीय काम है मोदी सरकार के द्वारा किसानों पर, देश के अन्नदाता पर गोलियां चलाई जा रही है। लेकिन ये आवाज ब्रिटिश संसद में गूंजती हुई नजर आती है। वहां पर तमनजीत सिंह नामक एक सिख सांसद इस आवाज को उठाते नजर आते हैं और ब्रिटिश संसद में क्या कहते नजर आ रहे हैं ब्रिटिश संसद के सांसद वहां पर तमनजीत सिंह, सुनिए जरा। On the 21st. Time to see. Thank you very much, Madam Deputy Speaker. Many of my Slough constituents, including members of the Sikh community and local gurdwaras, have written to me regarding their serious concerns about the safety of protesting farmers in their attempt to march towards the Indian capital, New Delhi. Yesterday, a protester was killed during a reported standoff with the police, wherein the cause of death was, and I quote, a bullet wound to the head. The Punjab Health Minister confirmed that a second boy had also sustained a bullet wound, but luckily he has survived, with another 13 being treated for injuries in hospitals. And today, the BBC have reported that Twitter admitted to being compelled against their wishes to take down legitimate posts and accounts of activists. So does the Leader of the House agree with me that freedom of expression and the safety of protesters and their human rights must be protected? And what representations has the government made to its Indian counterparts to that effect? Leader. Well, thank the honourable gentleman for raising this very serious situation. Of course, the government does support the right to protest and to be able to do so in safety. I shall make sure that the Foreign Office have heard his concerns and ask the relevant minister to get in touch with his office. तो आपने सुना यहाँ पर ब्रिटिश संसद में भी लगातार भारत में हो रहे किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। सांसद तमनजीत सिंह का कहना है कि भारत के किसान राजधानी दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और गोलीबारी हो रही है। यानी साफ तौर पर अब पूर्णतया से मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है और किसान ये लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने का आरोप भी सरकार पर लग रहा है। तमाम किसान संगठन ये कहते नजर आ रहे हैं कि तमाम उद्योगपतियों के कर्जे लाखों करोड़ों रुपए यहां पर माफ हो जाते हैं, लेकिन किसान की यहां पर कर्जा माफ नहीं किया जाता है। वही किसान जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। सुखपाल सिंह खैरा इस पूरे मामले पर किसान नेता क्या कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। जब इसके बावजूद जब भी बीजेपी के मिनिस्टर्स या बीजेपी की डेलीगेशन फार्मर्स को बुलाती है, कल रात 1 बजे रात को उनको बुला के रखा हुआ था। फार्मर्स वहां भी चाहते हैं, टेबल टॉक करते हैं। अब ये बोल रहे हैं ये बातें टेबल से होंगी तय, तो अगर टेबल टॉक से तय होनी थी, देन व्हाई हैव यू वेस्टेड 2.5-3 years? 3 साल आपने इनको टेबल पे बुलाया ही नहीं, और जब आप बुलाते नहीं, कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं है, that is the time that they have announced this agitation. Loan waiver, one of the very important points. पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कम से कम
अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट घरानों का राइट ऑफ किया है डेट, कि ये बैड डेट्स हैं, हमारे बैंक्स डूब जाएंगे, बैंकों की इकोनॉमी ठीक करने के लिए हम ये कॉरपोरेट्स का। तो आपने सुना यहाँ पर सुखपाल सिंह खैरा ये कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है, वहां से चंदा बटोर रही है और अपनी सरकार को चला रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है, विधायकों सांसदों को खरीदा जा रहा है, दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है और यहाँ पर पूर्णतया से देश में तानाशाही पूर्वक शासन चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये किसान आंदोलन क्या सरकार को झुकाने में कामयाब हो पाएगा और क्या 2024 में मोदी की सत्ता का तख्ता पलट हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।